ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, रात के 8 बज चुके हैं और मंडे है आज। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते फिर से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने रियल नंबर्स कंप्लीट किया, उसके टोटल 6 पार्ट बन गए थे। और अब ये सेकंड चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का, विच इज पॉलिनोमियल्स। ये पहला पार्ट है बच्चों पॉलिनोमियल्स का। दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th सीबीएसई। ये जो सीरीज हमारी चल रही है रामानुजन सीरीज है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बच्चे नए जुड़े हैं अभी हमारे चैनल के साथ, वो इसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या कुछ चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास का क्या गोल है हमारा? पार्ट 1 है ये पॉलिनोमियल्स का, तो ऑब्वियस है आज के गोल में सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को क्लियर करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर के। उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये 2 टॉपिक बड़े अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से इस बेसिक को हम लोग आज कवर करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये बड़ा अगर किसी से पूछ लो ना तो वो बेचारा सोचता रहता है, एक बारी को जल्दी से तुरंत से आंसर नहीं दे पाता। अभी आप लोगों में से भी कहीं से अगर मैं कहूं मुझे बताओ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो आप एग्जैक्टली मुझे बता नहीं पाओगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा देखा जाता है बच्चे पॉलिनोमियल को बता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि सर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो मैं एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इन द a function in the form of, देखो बच्चों क्या फॉर्म होनी चाहिए, a0 लिखो आप। a0 है वेरिएबल, इसकी पावर भी 0, प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 अप टू an और x की पावर n। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, जो कहते हैं ना भाई डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो ये डेफिनेशन है। इस फॉर्म में होता है हमारा पॉलिनोमियल। सिंपल है, इसको आप तुरंत से याद रख सकते हो। a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू an xn, n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, अप टू इंफिनिटी कुछ भी हम रख सकते हैं, 100 200 500 एनीथिंग। अब बच्चों इसमें जो चीज ध्यान रखनी होती है, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात कि a0 a1 a2 और ये सारे नंबर्स अप टू an तक बच्चों ये होते हैं आर रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल प्लस इररेशनल। माने a1 और a2 a0 इन सब की जगह क्या आ सकता है, या तो कोई रेशनल नंबर आ सकता है या कोई इररेशनल नंबर आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, ये जो x की पावर है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो 0 है, यहां पर आप देख रहे हो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर x की पावर n हो गई। तो ये जो पावर है बच्चों हमारी, ये क्या होनी चाहिए, तो n लिख लेते हैं हम इसको। n शुड बी, यानी जो पावर है उसके बारे में बात कर रहा हूं, पावर, हर टर्म की पावर n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये पूरी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है बच्चों, ये हो गई हमारी डेफिनेशन कंप्लीट। तो कभी आपसे कोई पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछ ले तो ये हम लोग बता देंगे, और इसमें डेफिनेशन के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन है ये, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, टूटा फूटा जवाब नहीं है, एग्जैक्ट एक्यूरेट पूरा जवाब है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a0 x0। भाई
काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो 0 आता है ना, तो 0 लिखो आप सबसे पहले, a0 और उसके साथ में x की यानी वेरिएबल की पावर भी 0 लगा दो, प्लस a1 x की पावर 1, फिर प्लस a2 x की पावर 2, प्लस a3 x की पावर 3, प्लस a4 x की पावर 4, तो चलता रहेगा सिलसिला। तो लास्ट में an x की पावर n, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। ये हमारे पॉलिनोमियल, ये फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर दो बातें आई बच्चों, यहां पे हम देखेंगे कि अगर हम केवल इस टर्म की बात करें अपनी a0 x0 की, और ऐसी ही देखो अगली टर्म है, यहां पे बस a1 हो गया x1 हो गया, फिर सेम ऐसी अगली टर्म है a2 हो गया x2 हो गया। तो इसके अंदर अब दो चीजें हैं टर्म के अंदर, एक तो हमारा ये है a0, ऐसे इस टर्म में a1, ऐसे इस टर्म में a2, इस लास्ट वाले टर्म में an, एक तो चीज ये है, तो ये हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट में इसके बारे में हम बता रहे हैं। और दूसरी चीज बच्चों, हमारा ये जो वेरिएबल है इसकी पावर है, यहाँ पर 0 है पावर, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर n है। दूसरी चीज ये है, तो इन दोनों के बारे में हमने नीचे बताया है कि ये दोनों किस तरह की होनी चाहिए। उसकी कंडीशन है a0 a1 a2 an, ये सारे क्या होने चाहिए बच्चों, रियल नंबर्स होने चाहिए, यानी या तो रेशनल या तो इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। और n हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 1 2 3 4, ये इनमें से कोई होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिल्कुल और चकाचक फर्स्ट क्लास तरीके से माइंड में बात सेट हो जाएगी। आप लोग इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे मुझे साथ साथ बताने की कोशिश करना कि कौन से वाला पॉलिनोमियल होगा और कौन से वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस चीज को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से ही चीज क्लियर होती है ज्यादातर। तो x प्लस 2, ये हमने लिखा एक एग्जाम्पल, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आप, वेरिएबल के साथ x के साथ कुछ नहीं है, तो माने कौन है, 1 है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। इसको बच्चों कोफिशिएंट बोलते हैं। 9th की बातें आप सबको पता होगी। जैसे मैं इसी टर्म की बात करूं a0 x0 की, तो यहां पर x नॉट का, x की पावर 0 कोफिशिएंट a0 है, a नॉट है। या हम कहें बात यहां पर x की पावर 1, यानी x का कोफिशिएंट, इस सेकंड वाली टर्म में हम बात करें, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा हमारा a1। फिर ऐसे अगर मैं पूछूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा हमारा a2। अब हम पूछें बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n बताइए, ये लास्ट में x की पावर n है, इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इसके साथ जो लिखा हुआ है नंबर, यानी an, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों यहां पर देखो आप, तो ये जो कोफिशिएंट हमारा होता है, इसके बारे में हमने क्या बताया है, कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, 1 रियल नंबर होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कांस्टेंट ये वाली टर्म है पूरी, a0 और x0, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म ही है। यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं अभी हम आगे भी समझेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है। अभी बच्चों जैसे हम लिखें x स्क्वायर प्लस 4x, ये भी बिल्कुल पॉलिनोमियल हो जाएगा, हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहीं पर बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं हम। सपोज हम लिखें 4x प्लस 4/x, ये मैंने लिख लिया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पर x की पावर बच्चों नेगेटिव है, x पावर इज -1। देखो नीचे है ना, अगर इस पावर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 4x की पावर -1। तो एक्चुअली में तो ये नेगेटिव पावर है, और हमने क्या पढ़ा था, एन शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे बच्चों हम ऐसे लिखें √x प्लस 2, अब ये बताओ क्या पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है, x की पावर 1/2 प्लस 2। आप सब जानते हैं रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो जब x है और रूट को हम कैसे लिख पाएंगे, 1/2, यानी पावर हमारी फ्रैक्शन में चली गई। जबकि पावर हमेशा कैसा होना चाहिए,
नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती। तो इसलिए इस कारण से ये भी हमारा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। और कोई एग्जाम्पल हम लें, जैसे √2x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यह तो रूट जो लगा हुआ है यानी पावर, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे 2 की पावर 1/2 x + 5, ऐसे समझे इसको हम। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि x की पावर तो ठीक है भाई, 1 ही तो है ना यहां पर पावर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है 1, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट की पावर कुछ भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां तो बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर ऐसे लिखें 4x की पावर 1/3 + 5x² + 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहां पर x की पावर हम देख रहे हैं फ्रैक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे होता है। इन सब एग्जांपल्स को आप लोग एक बार देखना अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ। और ये डेफिनेशन यहाँ पे मैंने पूरी बताई। इन दो बातों का हमें केवल ध्यान रखना है कि हमारा हमेशा कोएफिशिएंट जो है यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा, जो वेरिएबल की पावर है बच्चों वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये कंडीशन है पॉलिनोमियल कहलाने के लिए, होने के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल समझने के बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली जो आपको पढ़ने हैं, 3 तरह के पॉलिनोमियल आपको पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। 9th में भी कुछ बच्चों ने ये चीजें पढ़ ली होंगी, तो जो ये सब पहले से ही जानते हैं मुझे कमेंट में बताना, लिखना कि ये आप लोगों को याद है कि नहीं, क्योंकि 9th में बच्चों ने काफी ने पढ़ लिया होगा या 9th में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ पे रिवाइज करना जरूरी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेस बनाना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल का बच्चों हम लोग 2 तरह से सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को, टर्म्स वाइज और डिग्री वाइज। ठीक है, देखो जिन पॉलिनोमियल में बच्चों केवल एक टर्म हो उनको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मैथमेटिक्स में मोनो का मतलब होता है 1, मैथ्स में मोनो का मतलब होता है 1 से, एक से। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x ऐसे लिखा हमने, तो केवल एक ही टर्म है, यहां पर हमारे पास ये पूरी एक ही टर्म है, इसलिए एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। हमने लिख लिया 3z, एक ही टर्म है, तो ये भी मोनोमियल का एग्जाम्पल है, एंड सो ऑन। फिर बच्चों अगर दो टर्म हो जाए, 2 टर्म्स, तो वो क्या कहलाता है? यस, बाइनोमियल। वो कहलाएगा हमारा बाइनोमियल। मैथ्स में बाय का मतलब होता है बच्चों 2 से, समझे? तो जिसमें 2 टर्म हो वो हमारा कहलाता है बाइनोमियल। जैसे 3x + 5, कितनी टर्म दिखाई दे रही है बच्चों? एक तो हो गई 3x, एक हो गई 5। ठीक है, टर्म हम प्लस और माइनस के साइन जो होते हैं बच्चों वो टर्म्स डिसाइड करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूं 3x और इंटू 5 और +3, अब मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे बताओ इसके अंदर कितनी टर्म है, इसके अंदर कितनी टर्म है, तो बताओ जरा आप लोग मुझे इसमें कितनी टर्म है। अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि सर इसमें तो 3 टर्म है, एक तो ये 3x, एक तो ये 5 और एक तो ये 3, 3 टर्म वो आंसर दे देंगे। लेकिन बच्चों ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का गलत। 3 टर्म नहीं है, 2 टर्म है। टर्म्स जो बनती हैं
जब ये चीजें जो मल्टीप्लाई में है बच्चों, ये पूरी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म कहलाएगी। ये पूरी क्या कहलाएगी? एक सिंगल टर्म बन जाएगी, सिंगल टर्म कहलाएगी। फिर इधर ये 3 एक टर्म ये कहलाएगी, ये भी एक सिंगल टर्म है अपने आप में। तो माने एक टर्म तो ये इधर वाला हो गया 3x इंटू 5, और एक टर्म ये हो गई 3 इधर। तो एक्चुअली में इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? इसके अंदर बच्चों 2 टर्म है, और 2 टर्म जिसमें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्लियर? तो टर्म जो डिसाइड होती है, टर्म में जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो ये वाले साइन देखो, ये प्लस का साइन ये डिफरेंस क्रिएट करता है, प्लस का, और इसके साथ साथ बच्चों माइनस का भी। प्लस और माइनस से हम लोग टर्म्स को डिवाइड करते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो वो पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी, डिवाइड में है तब भी पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी। जैसे 3x अपॉन 5 प्लस 4। अब यहां पर कितनी टर्म कहेंगे बच्चों हम? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3x अपॉन 5 ये तो डिवाइड में है, तो इस पूरी को सिंगल टर्म माना जाएगा, एक टर्म तो ये हो गई। फिर ये 4 एक टर्म ये हो गई बच्चों। देखो बीच में प्लस है, प्लस ने इन दोनों को डिवाइड किया, हमें दिखाया अलग अलग कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 टर्म है बच्चों टोटल, यानी ये भी एक बाइनोमियल है। क्लियर हो गई अच्छे से बात? दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई? चलो अब आगे सीखते हैं हम। नेक्स्ट इज, इसकी बोर्ड की थोड़ी सफाई कर दें। तो रियल नंबर्स की जो क्लास थी, जो इससे पहले हमने ली थी, वो हमने ली थी ब्लैक बोर्ड पर, और अब हम ले रहे हैं येलो बोर्ड पर। तो थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, आप लोगों को अलग अलग पता भी लग जाएगा भाई ये पॉलिनोमियल से नया चैप्टर कोई शुरू हुआ है ना। चलो बच्चों ध्यान दो जरा। 3 टर्म हो अगर किसी पॉलिनोमियल में, 3 टर्म्स, तो 3 टर्म वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब मैथ्स में ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, ट्राई मतलब 3, तो ये हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा सर? तो ये आप लोग भी बता सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा 2y प्लस 3x प्लस 3। कितनी टर्म है बच्चों? एक ये हो गई 2y, एक ये हो गई 3x, एक ये हो गई 3, टोटल 3 टर्म है। एक एग्जाम्पल और लिखो फटाफट से, 2x स्क्वायर प्लस y प्लस z। कितनी टर्म हो गई बच्चों? 1 2 3 हो गई सर। तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल हो गया। आसान है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल मक्खन सी चीज है, तो आसानी से हमें आ गया, पक्का हो गया। अब एक खास बात की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे हमने, ये बेसिक नाम है, कईयों के मन में सवाल उठता है कि सर चलो 3 टर्म तक का तो हो गया, अब अगर जिसमें 4 टर्म आ जाएं, 5 टर्म आ जाएं, 6 टर्म आ जाएं, 7 टर्म आ जाएं, उनको क्या बोलेंगे? तो भाई सब बच्चों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 2 और 3 का पता होना चाहिए। इससे बाद वाले जितने भी आएंगे उसको हम सिंपल पॉलिनोमियल कह देते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। कितनी भी टर्म आ जाए, 10 15 20 25 30 40, कितनी भी टर्म आ जाए वो कहलाएगा पॉलिनोमियल, सिंपल। क्लियर है? चलिए अब आगे डिग्री। डिग्री के बेसिस पे भी हमें 2-4 बातें पता होनी चाहिए। डिग्री के बेसिस पे भी इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, है तो ये सारे पॉलिनोमियल्स ही, लेकिन एक्चुअली में क्या रहता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से नाम दे दिए जाते हैं। बात सही है कि गलत है? देखो ऐसे समझ में आएगी। जैसे तुम लोगों के आसपास या तुम लोगों के गांव वगैरह में या तुम्हारे शहर में आसपास कुछ बच्चों के स्पेशल नाम रखे होंगे। जैसे कोई थोड़ा जो मोटा दिखता है उसका नाम मोटू मोटू कहते होंगे सब, तो ये थोड़ा लंबा दिखता है उसे लंबू कहते होंगे। तो क्या होता है, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जैसा दिखता है उसके हिसाब से उसको नाम दे देते हैं हम लोग। है ऐसा? आप लोगों के आसपास बहुत होंगे ऐसे। कोई हाइट जिसकी छोटी है उसको छोटू छोटू कहने लगते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से नाम दे दिए हैं। तो ऐसे ही मैथ्स के अंदर होता है। मैथ्स के अंदर क्या है,
भाई हमने कहा कि इस पॉलिनोमियल के अंदर तो एक ही टर्म है, तो इसको नाम क्या दे दिया, मोनोमियल। ये इसका दूसरा नाम हो गया एक तरीके से। इसके अंदर तो दो ही टर्म हैं, तो इसको नाम क्या दे दिया, बाइनोमियल। इसके अंदर तीन टर्म हैं, भाई ये तो तीन टर्म वाला है, तो इसका मतलब इसका नाम ट्राइनोमियल। क्लियर है। चलो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं डिग्री वाइज। तो डिग्री क्या होती है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर। यहां हम लिख देते हैं एक बार, डिग्री होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। पॉलिनोमियल में टर्म्स में देखो ऐसे समझ में आएगी बात, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 या प्लस 2x, ऐसे हमने लिख लिया फॉर एग्जांपल। अब मैंने कहा बच्चों मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म बच्चों ये है, एक टर्म बच्चों ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इन सारी टर्म्स के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी जो पावर है, जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर जो है वो हमारी डिग्री होगी। तो क्या ग्रेटेस्ट पावर दिखाई दे रही है, बिल्कुल ठीक 4। यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों 4 हो जाएगी। सिंपल है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लो, 2x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 5, बिल्कुल ठीक 5 हो जाएगी इसकी डिग्री। सिंपल चीज है। तो डिग्री के बेसिस पर भी क्या किया हुआ है, पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और आपकी किताब में कई सारे चैप्टर भी हैं, अभी आगे आएगा एक चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से चैप्टर है ना। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है वो अभी हम यहीं पे ही सीख जाएंगे। देखो बच्चों, अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाए 1, जिसकी डिग्री हो जाए 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। सर एग्जांपल, तो लो एग्जांपल 3x, इसका डिग्री कितना है, यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, जहां कोई नहीं वहां कौन 1, ठीक है ना 1 होता है, तो इसकी डिग्री 1 है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल। और कोई एग्जांपल, भाई z प्लस 3x ऐसे लिख लें हम, इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है, वेरिएबल इसमें एक तो z है एक तो x है, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो ओवरऑल में मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, यानी ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही आप बच्चों बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखूं 3x प्लस y प्लस z, कितनी है डिग्री, मैक्सिमम पावर 1 है सभी वेरिएबल की, इसलिए ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जिनकी डिग्री 2 हो जाए, डिग्री हो जाए 2, ठीक है। जिनकी डिग्री 2 होती है बच्चों उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा ना, चैप्टर नंबर 4, तो वो इसी तरह के पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है जिनकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल सर देखो, एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर बच्चों डिग्री कितनी है, डिग्री हमारे 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x प्लस 3x स्क्वायर, कितनी डिग्री है बच्चों, डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हुआ। बिल्कुल ठीक हो गई बात। अब इसको थोड़ा इधर करके देख लो, नहीं दिख रहा है ये, तो ये लो, ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों हम सीखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को। अब बच्चों डिग्री अगर हो जाए 3, थर्ड डिग्री दे दी जाए किसी को, थर्ड डिग्री सुना होगा आपने, ये वो वाला थर्ड डिग्री नहीं है जो पुलिस देती है, ये है मैथमेटिक्स वाली डिग्री। तो जिनकी 3 डिग्री हो जाए उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बताओ,
3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिखो जरा फटाफट से कमेंट में लिखना, मेरे को साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, आंसर जवाब दिया करो, इंटरेस्ट बना रहता है उससे। तो जिनकी डिग्री 3 हो उनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सही है, कितनी है डिग्री? 3, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आसान है बच्चों, हो गया क्लियर। एक चीज और आप लोगों को सीखनी है, लास्ट, यहां तक पता होना चाहिए। अब जिनकी डिग्री हो जाए बच्चों 4, डिग्री 4 हो जाए तो उनको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये थोड़ा कम बच्चों को पता होता है, वहां तक तो पता रहता है। कहां तक? क्यूबिक तक। बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाला, ये नाम कम को पता रहता है। तो इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, डिग्री 4 बना दो, लिख दो कुछ भी, 2x की पावर 4 प्लस 5 लिख दिया हमने। 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डिग्री कितनी आ रही है? 4 आ रही है, मैक्सिमम पावर 4 आ रही है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो गया बच्चों। ठीक है, देखो जरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, तो ये क्वाड्रेटिक 2 डिग्री हो गई। और बाई का मतलब मैथ्स में क्या होता है? मैंने बताया था, बाई का मतलब 2 होता है। 2 प्लस 2 कितनी हो गई? 4 हो गई। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 4 हो। क्लियर हो गई बात। अब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए, टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर बच्चों। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं हम लोग अपना बेसिक्स का। यह है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोग अपना रजिस्टर मेंटेन करें, साथ साथ पूरी प्रॉपर सीरीज चल रही है। रियल नंबर्स के 6 के 6 पार्ट मैंने कराए, ठीक है ना। और अब जो है हम लोग ये अपना पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का भी हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, शीट भी करते हैं, टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलती है ना, सारी चीजें करते हैं। तो एक आपका रजिस्टर अगर मेंटेन रहेगा, तो रजिस्टर मेंटेन होने से आपको सारी चीजें जो है वो बाद में रिवाइज भी कर पाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो भाई जो ये पॉलिनोमियल्स हैं इनका भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना। स्टैंडर्ड आजकल लोगों को मेंटेन करने की बहुत लगी रहती है। तो यहाँ ये पॉलिनोमियल्स कौन सा पीछे है, इनको भी अपना स्टैंडर्ड बनाना है। तो इन्होंने स्टैंडर्ड कैसे बनाया? जैसे लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल को अगर कोई देखेगा तो वो क्या कहेगा भाई कि ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तो ऐसे ही है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है भाई बात, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे कहेंगे। अब इसने कहा अच्छा मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लो मैं अपना स्टैंडर्ड बना के दिखाता हूं सबको। तो ये स्टैंडर्ड कैसे बनाएगा? इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये पूरे स्टैंडर्ड में आ जाएगा भाई, तो ये स्टैंडर्ड में आ रहा है। अब ये स्टैंडर्ड में कैसे हो जाएगा? 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। इसने कहा आप बोलो मेरा स्टैंडर्ड है कि नहीं? सबने कहा भैया हो गया स्टैंडर्ड में, अब आ गया इसका स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड बन गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसने अपने आप को ऐसे लिख लिया 5 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। इसने कहा आप बताओ मेरा स्टैंडर्ड है कि नहीं? सबने कहा हाँ भाई पूरा स्टैंडर्ड है, अभी भी पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली हम क्या बात समझे? देखो बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है कि पावर, अगर वेरिएबल की पावर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? सिंपल सी, आसान सी, प्यारी सी चीज है। अगर ऐसा नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। अब आप लोग इसी चीज से ऑब्जर्व करो जरा इसको। देखो यहां पहले 3 था, इसकी पावर 1 है, यहां पर 2 है,
यहां पर पावर 0 है, तो ना ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा, इसलिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको नहीं कह रहे हैं। और यहां पर आप देखो, अब हमने इसी चीज को देखो यहां डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 3, फिर पावर 2, फिर ये पावर 1, और बच्चों कांस्टेंट की पावर तो 0 होती है, आप जानते हैं नंबर जो होते हैं सिंपल 2 5 4 3 1 6 7 9 ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे, इन सब की पावर 0 रहती है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया 3 2 1 0। और नीचे भी देखो आप, नीचे असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पावर 2 दिख ही रही है, यहाँ पर पावर 3 है ही। तो इसलिए इनको क्या क्या कहा जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जा रहा है हमारी। ये होती है बच्चों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक यहाँ पर टिप है, ठीक है, एक नोट बना के लिख लेना, 100 रुपए का नोट। इसमें क्या है कि जब कभी भी आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें या स्प्लिट करें, फैक्टराइज करें, तो अगर आसानी से आप अपने क्वेश्चन को करना चाहते हैं इजीली, तो हमेशा पहले अपने दिए हुए पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो पॉलिनोमियल्स को, या उनको आप स्प्लिट करना चाहते हो या फैक्टराइज करना चाहते हो, कोई भी ऑपरेशन आप उन पे लगा रहे हो, तो आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपका कन्वीनियंट बन जाएगा बहुत ज्यादा। क्लियर है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी आगे भी हम चैप्टर में इस तरह के सवाल जब करेंगे, तो अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल आए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, इस तरह से हो, तो उसको आप फटाफट से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें। और डिवीजन में प्रेफरेंस देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर को, यानी इस वाले ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको फटाफट से आप लोग भी करके देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे हमने लिखा 3x पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस 9। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, सबसे पहले बड़ी पावर आ जाएगी 4x की पावर 4, फिर 3x क्यूब, फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, और फिर उसके बाद लास्ट में 9। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने पावर के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। सिंपल है बच्चों, क्लियर है। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी, पूरा हमारा बेसिक जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारी वीडियो का आज का, उस पर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम सीखते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो ये भी आपने 9th में पढ़ा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी काम में भी आएगी आगे। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो क्या होती है बच्चों, सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात को समझेंगे। मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, तो इसकी जीरो क्या होगी, ऐसा नंबर जिसको वेरिएबल की जगह पर पुट करें। वेरिएबल क्या है बच्चों, यहां पर x है, नो डाउट, और जीरो आ जाए, समझे आप लोग। यानी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं x की जगह पुट कर दूं यहां पर, और फिर जब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो फिर वो जो नंबर मैंने पुट किया था x की जगह पर, वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, दैट नंबर इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सा फंडा रहता है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप लोग इस चीज को नोट करो, और एक क्वेश्चन की हम लोग जीरो निकालते हैं। तो एग्जाम्पल लिया हमने एक, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x
-3। 2x - 3 एक पॉलिनोमियल है, इसकी हमें 0 निकालनी। तो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 2x - 3 को आप लोग 0 के इक्वल रख देंगे। 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 और सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आप लोग। तो 2x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा बच्चों, यानी x इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया 3/2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3/2, यानी ये जो x की वैल्यू है ये क्या है, इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 0 क्या होती है, अब अगर आप लोग इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 3/2 डालोगे ना तो सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा, जैसा अभी हमने ऊपर बताया। तो देखो डाल के हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ 2x की जगह क्या रखूंगा 3/2 डाला, फिर आगे बच्चों क्या है -3 है तो -3। अब इसको सॉल्व करो आप, 2 से 2 कैंसिल और 3 - 3 यानी कि कितना आ गया 0 आ गया। इसलिए तो हम क्या कह रहे हैं कि 3/2 इस पॉलिनोमियल की क्या है 0 है, क्योंकि इसको इसमें डालने पर क्या आता है 0 निकल के आता है। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है हमारी मैथमेटिक्स। तो बच्चों इसी के साथ जो है आप लोगों का बेसिक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का हो जाता है कंप्लीट। क्लियर बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे इससे आगे का, जो कि है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, और वो टॉपिक से 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़िया से मेहनत करते रहो। और बच्चों कल जन्माष्टमी भी है, तो कल रात को मे भी मैं आप लोगों से एक लाइव चैट में लाइव आप लोगों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई भी करूंगा साथ साथ आप लोगों का नाम लेकर के। कल रात को एक छोटा सा हम लोग लाइव डिस्कशन रखेंगे आपस में। जन्माष्टमी का भी मौका है बढ़िया, और रात को हम बढ़िया तरीके से बात करेंगे आपस में, और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी बात आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी के सवालों का जवाब दे पाऊं। ठीक है, ओके, गुड लक।